बाद संथाल में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं लोबिन हेम्ब्रम और लोबिन हेम्ब्रम के बाद यह झटका थोड़ा और तेज लगा है। जेएमएम से नाराज चल रहे थे लोबिन और बीजेपी में शामिल होने के बाद जेएमएम पर जमकर बरसे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा शिबू सोरेन के समय जो जेएमएम था आज नहीं है। संथाल के सभी जिलों की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। सरकार घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए सीधे आदिवासियों से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ये तस्वीरें सामने हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी ज्वाइन की है। खुद बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है और जेएमएम पर इसका जो साइड इफेक्ट है वो दिखना अब शुरू हो गया है। सारी बातें, क्योंकि पहले से भी अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज को लेकर, कई मुद्दों को लेकर लोबिन हेम्ब्रम नाराज चल रहे थे और यह सही मौका लगा। हालांकि उन्होंने कई बातें कही हैं इसके बाद। समय का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था आज वो नहीं। वो तीर धनुष में जो दम था आज वो तीर धनुष में दम नहीं। और ये झारखंड सरकार में, हेमंत सोरेन की सरकार में, जब यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग छत्तीसगढ़ का मॉडल आकर के यहाँ शराब बेचने का जो सरकार जो निर्णय लिया था, मैंने इसका भरपूर विरोध किया सदन के अंदर में कि आज आप माननीय गुरुजी के बेटे हो और गुरुजी यहाँ के लोगों को नसीहत देते रहे शराब से दूर रहने का, लेकिन आप सरकार में रह करके शराब बेचोगे तो आने वाले समय में उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये सरकार बाहर के लोगों का एक वोट बैंक बनाना चाहती है और वोट बैंक बना के ही रखा अभी तक। अभी बहुत जगह आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठी जमीन को लेकर रखी है जबरदस्ती। आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथिया रहे हैं। जीते जिंदगी जो सोचे थे अब दुर्गति पर जा रहा है झारखंड, वो भी देख रहे हैं। झारखंड में सियासी उथल पुथल मची है। चंपाई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सत्ताधारी जेएमएम से लगभग 5 दशक का रिश्ता तोड़ने के बाद चंपाई सोरेन कुल्हान में कमल खिलाने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रम संथाल को साधने की कोशिश करेंगे। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी का दावा है कि कुल्हान और संथाल दोनों ही जगहों पर बीजेपी को मजबूती मिलेगी। लगभग 2 हफ्ते से झारखंड में सियासत में खलबली मची हुई है, लेकिन अब जो ये हलचल है धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि राजनीतिक तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है। और 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आपको झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन दिख रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर उसमें लोबिन हेम्ब्रम दिख रहे हैं और ये दोनों ही तस्वीरें आज झारखंड की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आज का दिन काफी अहम साबित होने वाला है। और रांची से ही बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने चंपाई सोरेन से मुलाकात की है। ये एक औपचारिक मुलाकात रही। हिमंत बिस्वा शर्मा ने चंपाई सोरेन को मां कामाख्या मंदिर के दर्शन और अपने घर पर भोजन का आमंत्रण भी दिया है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने चंपाई सोरेन से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात रही और इस बातचीत के दरमियान हिमंत बिस्वा शर्मा ने चंपाई सोरेन को मां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है और अपने घर पर भोज का भी उन्होंने आमंत्रण दिया है। एक बार आके शुभकामना दे के जाता हूँ, तो इसीलिए सुबह में आया, गपशप किया। कोई पॉलिटिकल नहीं था, ऐसे ही गपशप किया। और संपाइडा को मैं आसाम के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप आइए, एक बार मां कामाख्या का मंदिर में पूजा भी कीजिए और मेरा घर में एक बार खाना भी खाइए।
चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेएमएम का बड़ा दावा सामने आया है। कहा है कि जेएमएम से बाहर जाकर चंपाई सोरेन अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। चंपाई दा को बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिलेगा जो जेएमएम में मिलता था। लोगों की राजनीतिक कैरियर, मुझे लगता है चंपाई सोरेन तो कोल्हान के नेता थे। लोबिन हेम्ब्रम का मात्र एक विधानसभा में, और वो भी जो प्रभाव वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलते। मुक्ति मोर्चा से आप हटेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये इस बार के चुनाव में जनता तय कर देगी कि आपको हम लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, इसलिए बिठाया कि आपके हाथ में तीर कमान था। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी झारखंडी विरोधी है, कैसे कोई उसके साथ चल जाएगा? नेता जा सकते हैं, जनता कभी नहीं जाएगी। तो चंपाई सोरेन को लेकर जेएमएम की तरफ से दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने से संथाल और कोल्हान से जेएमएम का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बदलता रहता है, स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है। तो आज लोबिन दा के आने से और चंपाई दा के आने से स्थिति में तो परिवर्तन अवश्य होगा, और यही भय जेएमएम को सता रहा है। कोल्हान से तो जेएमएम का सुपड़ा साफ होगा ही, संथाल से भी सुपड़ा साफ होगा। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिवार के साथ देवघर में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन किया। 5 पुरोहितों ने प्रशासनिक भवन में पूरे विधि विधान के साथ उनका संकल्प कराया और इस दौरान विधायक रणधीर सिंह मौजूद रहे। रणधीर सिंह ने बताया कि देवघर और गोड्डा में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव को लेकर बैठक रखी गई है। झारखंड में उत्पाद विभाग देवघर और गोड्डा में भी बीजेपी को लेकर कई बातें कही गई हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी भी हैं। उस नाते उनका आज संथाल परगना के देवघर जिला में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में वो आए हैं। उस नाते कोई बाबा बैद्यनाथ आए हैं तो उन्होंने पूजा अर्चना भी की, सब परिवार आए हैं, पूजा अर्चना भी उन्होंने किया है। और अभी यहाँ से फिर वो सर्किट हाउस जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग 2:30 बजे से जिला कार्य समिति की बैठक है, उस बैठक को लेंगे और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ता में झारखंड में उत्पाद विभाग की बहाली चल रही है। इसके लिए कई जिलों में दौड़ का आयोजन किया गया था, लेकिन दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। मेदिनीनगर में 4 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन्हें लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उत्पाद सिपाही दौड़ में शामिल 4 अभ्यर्थी की मौत मामले में राज्य सरकार को दोषी माना है। कहा है कि राज्य सरकार जल्दबाजी में बहाली कराने के चक्कर में इस मौसम में पुलिस की दौड़ करा रही है। दौड़ होने के कारण बच्चों आपस गिर रहा है। 1 घंटे का समय है, 10 किलोमीटर का रेस पूरा करना है, पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। नशा उशा भी कर रहे हैं क्या? इस तरह का कुछ आया? नहीं, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है। सभी विद्यार्थी से पूछ लिया जाता है कि कोई मेडिसिन लिए हैं तो बता दीजिए, उसका साइड इफेक्ट गलत होता है। सिपाही की बहाली जो है मेदिनीनगर के चियाकी हवाई अड्डे में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसी मैदान में यहाँ पे पुलिस की दौड़ हो रही है। सभी अभ्यर्थी को यहाँ पे बिठाया गया है। इसके बाद वो जो रनिंग का एरिया है वहाँ दौड़ाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, कई अभ्यर्थी घायल होकर अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, कई बीमार पड़ रहे हैं। अब तक पलामू की अगर हम बात करें तो 4 अभ्यर्थी की मौत हो गई है। उसमें कई चीज़ें सामने आ रही है। एक टाइमिंग को लेकर के, एक मौसम जिस तरह का है, भीषण गर्मी है, उमस वाली गर्मी है, उससे भी जो है अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। और जो प्रबंधन है पहले से ही अगर अलर्ट रहते टाइमिंग को लेकर के तो शायद जो 4 मौतें अब तक हुई है अभ्यर्थियों की। कल का जो रनिंग टाइम था ना वो बेहतर बेकार था। आज से जो किया है ना, ऐसे 4:30 बजे दौड़ा रहा है, ये अच्छा लगा मेरे को। कल कितना बेहोश हुए, डेट भी हो गया, इसका तो जिम्मेदार तो होना चाहिए फील्ड वाले जो कर्मचारी लोग हैं, बट कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेडिसिन के कारण हो रहे हैं सर, मतलब कोई दवा ले रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं। मेडिसिन के बाद है सर, बट टाइमिंग को लेकर के भी अभ्यर्थियों में नाराजगी है।
तो ये अभी जो बहाली की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो प्रबंधन जो बहाली इसका कंडक्ट करा है, जो ले रहे हैं, वो और कितना बेहतर अभ्यर्थियों के लिए सुविधा मुहैया करा पाते हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इस बीच हजारीबाग के पद्मा पुलिस ट्रेनिंग केंद्र से खबर सामने आ रही है, जहां 8 दिन के अंदर दूसरे अभ्यर्थी की भी मौत हो गई। उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान आज पूर्व मांडू के महेश कुमार की मौत हुई और इस पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में बीजेपी नेता प्रदीप प्रसाद सिस्टम और सरकार पर जोरदार हमला बोलते नजर आए। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि चुनाव के समय नजदीक आने पर सरकार जगी है, भेड़ बकरियों की तरह लोगों को इस बहाली के लिए दौड़ाया जा रहा है। दौड़ चल रही उत्पाद सिपाही, उसके दौड़ने के लिए गए हुए थे और दौड़ करके कंप्लीट भी कर लिए थे। वो दौड़ करके वहां का समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण इसकी जान गई है। वहां पर शायद वो ऑक्सीजन ये सब सारा चीज होता, समुचित व्यवस्था तो शायद बच कहीं नहीं, सिर्फ लापरवाही ही हो रहा है। रात को 8 बजे जिस बच्चे का देहांत हुआ है, 8 बजे रात शाम में उसको लाइन पे लगा दिया गया और सुबह उसको दौड़ा रहे, बिना खाए पिए कोई बच्चा दौड़ रहा है। जिस बच्चे की जान गई है वो बच्चा मेंस जेपीएससी में एग्जाम भी दिया हुआ है। क्या जरूरत था आपको एक दिन में 6000 बच्चे को दौड़ाने का? अब पहला घटना नहीं हुआ, ये घटना निरंतर हो रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। झारखंड में उत्पाद विभाग के द्वारा निकाली गई वैकेंसियां का जो दौड़ है वो अभ्यर्थी झारखंड के विभिन्न हिस्सों में लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो जैसे जो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घायल हो रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उनके परिजनों के आरोप है कि सिस्टम में जो है कई तरह की कमियां हैं, जिसकी वजह से आज अभ्यर्थी को जान भी गंवानी पड़ रही है। आज अगर हम हजारीबाग की बात कर ले तो हजारीबाग के पद्मा में केंद्र बनाया गया है, जहां पर उत्पाद विभाग के द्वारा निकाली गई वैकेंसियां का जो है वो अभ्यर्थी दौड़ लगा रहे हैं। और अभी कुछ ही देर पहले जो है इसी दौड़ के बाद जो है एक अभ्यर्थी की मौत हो गई है। उस अभ्यर्थी की जो पहचान है वो गिरिडीह जिले के रहने वाले के रूप में हुई है। आपको बता दें कि कई ऐसी बातें कही जा रही है कि जिस जगह पे दौड़ लगाई जा रही है वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है और सिस्टम में जो है कई तरह की कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो जो दौड़ लगा रहे हैं वो अभ्यर्थी बताते हैं कि वहां पर जो है ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके वजह से जो है मौत के साथ साथ जो है कई अभ्यर्थी घायल हो रहे हैं। अभी हम हजारीबाग के उसी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है, जहां पर मृतक के शव को भी लाया गया। इसके अलावा जो है दर्जनों जो अभ्यर्थी घायल हो रहे हैं उनकी इलाज भी यहाँ पर चल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और गिरिडीह से भी ऐसा ही मामला सामने आया। न्यू पुलिस लाइन में चल रहे उत्पाद पुलिस बहाली की दौड़ में 25 से ज्यादा अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन सदर अस्पताल की व्यवस्था पर अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिजनों ने भी सवाल खड़ा कर दिया। प्रशासन से व्यवस्था ठीक करने की गुहार लगाई। ठीक है, विकास वो गिर गया, पता चला हम लोग कि इस तरह से गिर गया, उसको एम्बुलेंस में लाया गया था। हम लोग देखे आकर के तो उस टाइम कोई पड़ा हुआ था, कोई उस टाइम नहीं था, फैन भी नहीं चल रहा था। फिर हम लोग दूसरा जगह केबिन में ला करके उसको फिर लेटा आए। फिर उसके बाद मतलब स्टाफ को सदर का क्या व्यवस्था तो देखिए नहीं है कुछ यहाँ। गिरिडीह पुलिस लाइन जिसका सेंटर पड़ा था गेट नंबर 2, भूख के वजह से सब बेहोश हो रहा है। बेहोशी में एक एम्बुलेंस में 6-7 करके ला रहा है, यहाँ फेंक दे रहा है। यहाँ स्टाफ का बहुत कमी है, वो स्टाफ नहीं रहता, पकड़ के लाना पड़ता है कि चलिए वहाँ देखिए वहाँ देखिए। एक लड़का भी वहाँ वोमिटिंग कर रहा था खून का, कोई देखने वाला नहीं था। हम लोग ऊपर चढ़ा है। ये जैसे ये है ना, लगातार जो सिपाही बहाली हो रही है उसमें से लगातार बच्चे बेहोश हो रहे हैं और उनको अचानक जो लाए जा रहे हैं ना, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, लेकिन सारी व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। सब बेड लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर बेड की व्यवस्था की गई है और ऊपर ले जाने में कठिनाई है, इसलिए नीचे ही हम लोग बरामदे में बेड लगवा कर और सबके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। अतिरिक्त स्टाफ भी हम लोग दे रहे हैं, गेट पर भी हम लोग अतिरिक्त स्टाफ दिए हैं जो उन लोग को ले जाने में मदद करे। और हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में सड़क पर अभाव साफ तौर पर नजर आता। नदी नालों पर जो ग्रामीण हैं अपने स्तर से पुल बना रहे हैं, शहर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मॉनसून के वक्त छोटे छोटे नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। बारिश की वजह से ग्रामीणों ने जो पुल बना रखा था वो भी बह गया। पूरा गांव सड़क जो है, पूरे गांव की जो सड़क थी वो कट चुकी है। फिलहाल स्थिति आप देख पा रहे हैं। 20 फीट का जो हिस्सा था सड़क पर वो गहरा एक कुआं बन चुका है। लोगों को स्कूल अस्पताल जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है और ये तस्वीर सामने आई है। प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। गांव में ना सड़क है और ना ही पुल की सुविधा है। के चक्कर में बाढ़ आया, उधर से पूरा नाला बना दिया है
देखिए पेशेंट लोग तभी पूरा हालत ख़राब है, तबीयत खराब है, पूरा उल्टी बुखार है। ले जाने के लिए यहाँ से सोचे कि बरकट्ठा लेके जाएंगे दवा करवाने के लिए। मुखिया जी को फ़ोन किए, मुखिया जी आए भी हैं, सोचे कि लेते जाएंगे। अब कैसे जाए, इस तरह रास्ता हो गया है सर। आज सिझवा का जो नतीजा है आप देख ही रहे हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी सूचना हम कई बार उपायुक्त महोदय को दे चुका हूँ और वीडियो मैडम को भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका पर कोई विचार नहीं करने के कारण आज देखिए जो हालत हुआ है। पुल थोड़ा बहुत लोग ग्रामीण लोग अपने से खुद पहले बनाया था और वो भी टूट गया है। जाने का व्यवस्था कुछ नहीं है। जो आज पेशेंट पड़ा हुआ हम लोग भी गाड़ी ला के दें तो कैसे दें। आप देख रहे हैं कि खाटिया पर लोग जाने में मजबूर है। जमशेदपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। मानगो थाना अंतर्गत हीरा होटल के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा कि व्यक्ति अक्सर अजगर को अपने गले में लपेट लेता था। लोगों को यह देखने में मजा भी आता था, लोग उसे पैसे देते थे। एक दिन खेल खेल में उसने अजगर को अपने गले में लपेटा था। देखते ही देखते अजगर ने उसका गला जकड़ लिया और गले को तब तक जकड़े रखा जब तक दम घुटने से उस व्यक्ति की मौत नहीं हो गई। कुछ दिन पहले वो मरा सांप लेके आया था, आज बड़ा अजगर सांप लेके आया जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। और भोले शंकर का नारा लगा के लोगों से पैसा मांग रहा था। अचानक सांप ने हरकत की और गले को दबोच दिया, जिस तस्वीर में देख रहे हैं। और मौके में सांप ने उसे पटक दिया और मौके में उसका निधन हो गया। मैंने मामले की जानकारी स्थानीय थाना में दिया, क्योंकि वो मर गया लेकिन सांप रोड में विचलन करने लगा। लोग भयभीत हो गए, लोग दुकान छोड़कर भागने लगे। मैंने सांप पकड़ने वाले को फोन किया, 2-3 लोगों को फोन किया, उसमें सज्जन और सांप पकड़ कर ले गए। गोड्डा में इन दिनों अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। नगर परिषद एक्टिव मोड में है। पूरे शहर में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। मुहिम के तहत प्रशासन ने नोटिस के बाद बुलडोजर चलाकर अब तक करीब 50 से ज्यादा दुकानदारों का शेड गिराया है और दुकानों के साथ घर के बाहर सीढ़ी बनाकर अतिक्रमण करने वाले घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। लगातार ये अभियान चलेगा और जो भी प्रमुख मार्ग और प्रमुख मार्ग से संबंधित जो मार्ग है, जहाँ भी सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है, सभी जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मेनली सर पर्पस क्या है इस अतिक्रमण को मुक्त कराने का? उद्देश्य मेन अतिक्रमण का ये है कि जो आगमन में आम पब्लिकों को दिक्कत होती है और हमेशा ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है, इसी शहरवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए निरंतर जब तक पूरे शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है, ये कंटिन्यू चलता है। गढ़वा के मझियाओं थाना क्षेत्र से खबर है, जहां शमशेर नाम का एक युवक पिछले 15 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि इस लड़के पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 व्यक्ति के अपना बेटा होने का इस पर दावा कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जांच कर शातिर अपराधियों का पर्दाफाश कर दिया। डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि आरोपी अपनी पहचान छिपाकर अकेले लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर वारदात को अंजाम देता था। आरोपी पर कई राज्य में छेड़छाड़ और चोरी के मामले दर्ज हैं। किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम जो है शमशेर अंसारी, शमशेर खान राजा है, जो कि रहने वाला जो है वो भोजपुर का है। पीरो एक जगह है, वहाँ का रहने वाला है। और वो इसके पहले भी जो है कई जगहों से जेल जा चुका है, जिसमें आरा से भी गया है, रांची से भी गया है, एर्नाकुलम से भी गया है, वो केरल में एर्नाकुलम है वहाँ से गया है, मुंबई से भी गया है, फिर डाल्टनगंज से भी जेल जा चुका है वो। तो कई जगहों से ये पहले जेल जा चुका है। इसकी हरकतें जो है वो इसी तरह का इसका मोरस ऑपरेंडी है कि वो पता करता है कि किसी एरिया में कोई अगर गुम हो गया है तो उसका बेटा बनकर के, किसी का भाई बनकर के उसके घर में रहता है। और गढ़वा से बड़ी खबर है, यौन शोषण के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में सरेंडर के बाद कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। आदिवासी महिला के साथ यौन शोषण का आरोप है। 20 साल से यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। जान से मारने का भी आरोप है इसके ऊपर। रंका प्रखंड के दूधवल पंचायत का ये आरोपी है इजहार अंसारी। और चंदन कश्यप है हमारे साथ संवाददाता। और क्या जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है? सरेंडर के बाद और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो दूधवल पंचायत के मुखिया है इजहार अंसारी पर कई तरह का आरोप लगाए गए थे और उन्होंने आज गढ़वा व्यवहार न्यायालय में आकर सरेंडर किया है। और सरेंडर करने जाने से पहले उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हुए थे वो सभी आरोप निराधार है, हमें फंसाया जा रहा है। इससे पहले भी मैं जब जेल गया था तो उस समय जो उप मुखिया थे उसे मुखिया का प्रभाव मिला था और अभी जो उप मुखिया वही है, जो पीड़िता है जो वही है और मुझे फंसाया जा रहा है। इसलिए मैं सरेंडर करने आया हूँ और न्यायालय से
न्याय की गुहार मांग रहा हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारियों के लिए। और धनबाद में यातायात प्रबंधन ने सड़क हादसों की रोकथाम के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत वरीय पुलिस अधीक्षक HP धनार्दन के निर्देश पर ट्रैफिक DSP ने 2 पहिया वाहन से स्कूली बच्चों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान डिनोबली स्कूल CMRI के पास 17 नाबालिग छात्रों को 2 पहिया वाहन के साथ रोका और पूछताछ के बाद वाहन को जब्त करते हुए छात्रों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया। SSP ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 2 पहिया वाहन से स्कूल आने जाने वाले बच्चों का चालान और रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हर स्कूल को भी दे रहा है, अगर किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चा बाइक या स्कूटी पे यूज़ करके स्कूल में आएंगे, अगर हम लोगों के द्वारा पकड़ा जाएगा, स्कूल का लाइसेंस कैंसलेशन के लिए हम लोग संबंधित बोर्ड को लिखेंगे, क्योंकि बच्चा का सुरक्षा देने से सेफ्टी का पहल स्कूल के द्वारा नहीं किया जा रहा, उसी के चलते ये लोग बाइक लेके आ रहा है। या स्कूल लोगों को यही निर्देश दिया जाएगा, अगर कोई भी बच्चा बाइक या स्कूटी इस्तेमाल करके अगर स्कूल आने का सूचना प्राप्त होता है, उन लोगों के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए। और गिरिडीह से खबर, जहां जमुआ प्रखंड में बना ऐतिहासिक पंच मंदिर अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। मंदिर को 1830 ईस्वी में तत्कालीन राजा ने बनवाया था। यहां भगवान शिव की पूजा की जाती है। काफी खूबसूरत ये मंदिर है। हस्तकला का अद्भुत प्रदर्शन यहां पर किया गया। हालांकि रखरखाव के अभाव में ये ऐतिहासिक धरोहर खंडहर बनता जा रहा है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।